लायन एंड एलिफेंट की कहानी। एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। उस जंगल के राजा शेर को हाथी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। राजा ने एक बार जंगल के भले के बारे में सोच विचार के लिए एक सभा बुलाई थी। उस सभा में सभी जानवरों के साथ साथ हाथी भी उपस्थित था। तब शेर राजा कहता है, अगर किसी को कोई सुझाव देना हो तो वो अपनी राय दे सकता है, सामने आकर कहिए। शेर के ऐसे कहते ही बाकी के जानवर अपनी अपनी राय देते हैं। पर जब हाथी कुछ बोलने लगता है तब शेर राजा हाथी को रोकते हुए कहते हैं, अरे वो हाथी, तुम तो बस चुप ही रहो, रहने दो, तुम्हारी राय की हमें कोई जरूरत नहीं, ये सभा यही खत्म होती है। शेर हाथी का ऐसे ही हमेशा से अपमान करता था, पर कभी भी हाथी शेर को उल्टा जवाब नहीं देता था, बल्कि शेर का हमेशा ही मान सम्मान करता था। एक दिन सवेरे सवेरे शेर शिकार पर निकलता है। जंगल में उसे एक शिकार दिखाई देता है। तब शेर कहता है, अरे वाह, आज बड़ी जल्दी शिकार मिल गया। उसका शिकार करके मैं अपनी गुफा में चला जाता हूँ। शेरनी और बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे। ऐसा सोचकर शेर शिकार करता है और उसे गुफा में ले जाता है। शिकार को देखकर शेरनी बहुत खुश होती है और कहती है, थैंक यू जी, वैसे बहुत भूख लगी थी और आपने बहुत ही जल्दी शिकार ले आए। अब तो पेट भर के खाना खाऊंगी। चलो बच्चों, आ जाओ, तुम्हारे पिताजी बड़ा अच्छा शिकार लाए हैं। शेरनी और बच्चे उस शिकार को खाने लगते हैं। शेरनी बड़ी जल्दी जल्दी से खाना चालू करती है। शेर ये सब देखते ही रहता है। तब अचानक से शेरनी खाते खाते रुक जाती है, कुछ बोल ही नहीं पाती। तब शेर कहता है, अरे क्या हो गया मेरी रानी, एकदम से क्यों रुक गई? क्या हुआ? क्या शिकार का स्वाद अच्छा नहीं लगा क्या? शेरनी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। जी गले में हड्डी फंस गई। अरे साफ साफ कहो ना, क्या हुआ तुम्हें? इस तरह क्यों बातें कर रही हो? शेरनी शेर को अपना मुंह खोलकर दिखाती है। तब शेर को समझ आता है कि उसके गले में तो हड्डी फंस गई है। अरे तुम्हें क्या धीरे धीरे नहीं खाना होता क्या? ऐसे खा रही थी जैसे जन्म से भूखी है। अब देखो क्या कर दिया तुमने अपने गले के साथ। अरे डांटने से अच्छा है किसी हकीम को बुलाओ। अपना ज्यादा मुंह मत खोलो, वरना ये सारा शिकार तुम्हारे मुंह में ठुस दूंगी। अच्छा, ठीक है, मैं अभी हकीम को बुलाता हूँ। शेर तुरंत हकीम बंदर को बुलाता है। बुलावा मिलते ही बंदर भी वहाँ आ जाता है। बंदर शेरनी के मुंह को देखता है और कहता है, अरे शेर राजा, महारानी के गले के अंदर तो हड्डी फंस गई है। इसे तो किसी पकड़ से खींच कर निकालना होगा, तभी ये निकल पाएगी। अरे तो तुम कुछ करो, इस हड्डी को किसी भी हालत में निकालो शेरनी के गले से। बंदर को हाथी की याद आती है। वो तुरंत हाथी को बुलाता है और हाथी अपनी सूंड से शेरनी के गले में फंसी हुई हड्डी निकाल लेता है। तब जाके शेरनी को राहत मिलती है और वो अच्छे से बोलने भी लगती है। हाथी भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। रानी जी, ये तो मेरा कर्तव्य था। शेर तभी भी हाथी के साथ ढंग से बात नहीं करता है और ना ही उसका शुक्रिया अदा करता है। हाथी और बंदर वहां से चले जाते हैं। इस तरह से दिन बीत जाते हैं।
धूप काल के बाद बारिश चालू हो जाती है। जगह जगह पर पानी जमा होने लगता है। कहीं कहीं जगह पर तो दलदल भी हो चुका था। ऐसे में एक दिन शेर राजा का बच्चा जंगल घूमने निकलता है। उछल कूद करते हुए वो जंगल घूम रहा था। उसे खतरे का कोई पता नहीं था और ऐसे ही उछलते हुए वो एक दलदल में गिर जाता है। वो जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है वैसे ही वो उस दलदल में फंसता जा रहा था। तब वो अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, इस दलदल से बाहर निकालो मुझे, बचाओ बचाओ। शेर के बच्चे की आवाज सुनकर वहाँ सारे जानवर आ जाते हैं, पर कोई भी उसकी मदद करने से डर रहा था। आखिर कौन उस दलदल में फंसे, ऐसा सोचकर कोई भी जानवर आगे नहीं जा रहा था। तभी वहाँ हाथी आता है। तब हाथी कहता है, अरे राजकुमार, क्या हो गया तुम्हें? यहाँ कैसे फंस गए? घबराओ मत, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आज हो गया हूँ, अभी निकालता हूँ तुम्हें वहाँ से। हाथी तुरंत एक पेड़ की बड़ी सी टहनी को तोड़ देता है और दलदल में डाल देता है और कहता है, सुनो राजकुमार, अब तुम इस पेड़ की टहनी को पकड़ लो, मैं तुम्हें अपनी सूंड से खींच लूंगा। शेर का बच्चा हाथी जैसे कहता है वैसे ही करता है। हाथी फिर उस पेड़ की टहनी को खींचने लगता है। टहनी के साथ शेर का बच्चा दलदल से बाहर निकल आता है। तब तक वहाँ शेर और शेरनी भी आ जाते हैं। शेर को सारी बात पता चल जाती है कि किस तरह से हाथी ने उसके बच्चे की जान बचाई। तब शेर हाथी से कहता है, हाथी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आज तक तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, हमेशा तुम्हारा तिरस्कार किया, पर फिर भी आज तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। उस दिन भी तुमने शेरनी की गले में फंसी हुई हड्डी निकाली थी, पर उस दिन भी मैं अपनी ही अकड़ में था। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। नहीं नहीं शेर राजा, ऐसा मत कहिए। आपने मुझे दोस्त कहा है, यही मेरे लिए काफी है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। उस दिन के बाद से वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। शेर राजा ने तो हाथी को अपना प्रधान बना लिया था। हम अपनी सच्चाई और अच्छाई से हर किसी का मन जीत सकते हैं, जैसे कि इस कहानी में हाथी ने किया। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।